हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नाउ नो डाउट में। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 10th का एनसीईआरटी का प्रश्नावली 8.1 का। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 और 11 कराने जा रहा हूं। आज 8.1 का ये जो प्रश्नावली है, ये प्रश्नावली खत्म होने जा रहा है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इससे पहले वाले वीडियो में परिचय वीडियो बना चुका हूं तथा 1 से लेकर 9 तक सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं करवा चुका हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो जाकर उन तमाम वीडियो को देख लें तथा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। 10 नंबर क्वेश्चन से आज मैं हल कराने जा रहा हूं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा गया है? 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक त्रिभुज हमको दिया गया है, दिया नहीं है, हमको बनाना है और इसमें क्यू को समकोण रखना है। ठीक है, और पी आर प्लस क्यू आर दोनों को जोड़कर 25 सेंटीमीटर दिया है और पी क्यू भुजा 5 सेंटीमीटर दिया है। तो साइन, कॉस और टेन का मान हमको ज्ञात करना। इस प्रकार का क्वेश्चन हम इससे पहले भी बता चुके हैं। यदि आप परिचय वीडियो देख लेते हैं तो ये तमाम जो भी क्वेश्चन है वो सारे आप हल कर लेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हल की ओर बढ़ते हैं। मैं ऑलरेडी आपके सामने में क्वेश्चन लिख कर रख चुका हूं, तो चलिए इसका हल की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम हल लिख देंगे, हल। तो त्रिभुज एक पी क्यू आर के हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक रचना कर लेते हैं। एक त्रिभुज बना लेंगे। ये मैंने एक त्रिभुज की रचना कर लिया। ठीक है, यहां पर क्या कहा गया है कि क्यू को समकोण रखना है, तो समकोण 90 डिग्री वाला। ठीक है, यहां पर हमने क्यू रख लिया। हमको ज्ञात क्या करना है, साइन पी, तो थीटा यहां पर पी हम मान लेते हैं। ठीक है, पी क्यू और आर इसको हम मान लेते हैं। ठीक है, पी क्यू आर। अब देखिए कि पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर यानी पी आर ये वाला भुजा और क्यू आर यानी ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों जोड़कर आपको 25 सेंटीमीटर दिया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या होते थे कि दो भुजा आपको दे दिया जाता था, तीसरा भुजा पाइथागोरस से निकालते थे, और इसमें भी हम पाइथागोरस से ही निकालेंगे। और एक भुजा दिया है आपका पी क्यू। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ आप जानते हैं कि समकोण के सामने वाला जो होता है वो कर्ण होता है। समकोण के सामने वाले को क्या कहते हैं, हम कर्ण कहते हैं। ये कर्ण हो गया आपका, और थीटा का जस्ट सामने वाला यानी जिस कोण के बारे में बात कर रहे हैं उसके सापेक्ष जिस भुजा के बारे में हम कह रहे हैं वो क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा आपका, ये लंब हो गया। और बाकी जो नीचे बच गया ये आधार हो जाएगा आपका, आधार। अब इसमें पी क्यू का मान सिर्फ दिया है, यानी पी क्यू का इस भुजा का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और बाकी ये दोनों भुजा को जोड़कर ये मान आपके सामने में दिया गया है। तो हम हल की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये दोनों भुजा निकालेंगे, उसके बाद फिर जो मान दिया है बिल्कुल आसान तरीके से निकल जाएगा। लिखेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर किसका होता है, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये हमको कहता है। लेकिन यहां पर अब हमको जो भुजा निकालना है, यहां पर एक समीकरण हम तैयार कर लेंगे। सबसे पहली बात तो यह है। ठीक है, यहां पर मैं एक समीकरण तैयार कर लेता हूं यहां पर मान रखने के लिए। यहां पर दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हम पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं। इधर प्लस में होता है, उधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो पी आर का मान यहां से निकल गया। अब कर्ण, ठीक है, कर्ण क्या है हमारा, ये कर्ण क्या है, कर्ण पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर बराबर लंब क्या है आपका, क्यू आर है, लंब क्यू आर का स्क्वायर
प्लस में आधार क्या है आपके सामने में, आधार है पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते। पी आर स्क्वायर, पी आर का मान अभी आपके सामने में मैंने निकाला, ये मान आप रख देंगे। ठीक है, क्या है 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर में क्यू आर है। अब क्यू आर का तो मान आपको दिया ही नहीं है, क्यू आर को क्यू आर ही लिख देते हैं, क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का मान आपके सामने दिया हुआ 5, तो 5 का स्क्वायर आप लिख देंगे। ठीक है, देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ सकते हैं ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं इसको। क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए के जगह पर कितना है ए और बी के जगह पर क्या है क्यू आर। ठीक है, ये तो इसको हमने तोड़ा, बाकी जो मान है वो मान हम ऐसे ही लिख देंगे, क्यू आर का स्क्वायर प्लस में 5 का वर्ग कितना होता है 25। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखेंगे 25 का वर्ग कितना होता है 625, ये क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 25 दूना 50 हो जाएगा, यहां पर 50 क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, उधर क्या बचा है 25 बचा है आपका। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये इधर प्लस में है 625, उधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा ना, तो -50 क्यू आर बराबर 25 तो ऑलरेडी है, ये -625 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे इसको हल करते हैं, यह आएगा -50 क्यू आर बराबर, ये कितना हो जाएगा, इसको अगर हम घटाएंगे तो -600 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्यू आर बराबर -600 और बट्टे में -50, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना 5 एकम 5 और 12 पंचे 60, ये बराबर में पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो क्यू आर का वैल्यू आपका कितना निकल गया 12 सेंटीमीटर। क्यू आर का वैल्यू आपके सामने में कितना निकल गया 12 सेंटीमीटर। क्यू आर कौन है ये वाला, तो ये 12 सेंटीमीटर क्यू आर निकल गया। अब क्यू आर निकल गया तो आप इसके मदद से आप आसानी से ये पी आर भी निकल सकते हैं। ठीक है, क्यू आर के जगह पर हम ये मान रख देंगे तो ये निकल जाएगा, तो पी आर बराबर में 25 माइनस में कितना है 12 है क्यू आर का वैल्यू 12, तो आपका जो पी आर है वो कितना निकल जाएगा, अगर 25 में से 12 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 5 में से 2 गया, 5 में 2 गया कितना आ जाएगा 3, और 2 में से 1 गया तो 1, 13 सेंटीमीटर आपका पी आर निकल गया। ठीक है, ये 13 सेंटीमीटर निकल गया। बिल्कुल एक एक स्टेप करके मैं बता रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब चलिए जो जो वैल्यू हमको निकालने के लिए दिया गया है इसको आसान तरीके से हम निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले साइन पी, फिर कॉस पी, फिर टेन पी। साइन कॉस टेन का बात कर रहे हैं, यहां पर हम मान निकालेंगे। सबसे पहले साइन पी, फिर कॉस पी और फिर टेन पी। यही मान दिया है आपको, वो ट्रिक याद होगा, लाल कक्का लाल बट्टे कक्का। तो साइन क्या होता है, साइन कॉस टेन, कॉट से कॉसेक, यही ना होता। तो साइन लंब बटे कर्ण हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा, लंब बटे में कर्ण। चाहे तो आप इसको लिखें या फिर डायरेक्ट वैल्यू रखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां देखिए कि लंब कोण वाला है, ये है 12,
तो 12 हम लिख देते हैं यहाँ पर बट्टे में। कर्ण कितना निकला है, यहाँ देख सकते हैं 13 है ना कर्ण, तो 13 लिख देंगे, 12/13। ये तो पहला हो गया, निकल गया आपका। दूसरा कॉस में क्या होता है, आधार बट्टे में कर्ण होता है। तो आधार आप देख सकते हैं कि आधार कितना है, 5 है, डायरेक्ट वैल्यू आप रख देते हैं 5 है। और बट्टे में कर्ण कितना है, 13 है, तो 13 दूसरा वैल्यू आपके सामने निकल कर आ गया। उसके बाद 10 की बात करते हैं, तो 10 कितना होता है, साइन कॉस 10, एकदम सीधा सीधा दिया है। लंब बटे में आधार, लंब कितना है 12, आधार कितना है 5, तो ये आ जाएगा 12/5। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। इसी प्रकार से आप जो है सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली को, उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रश्नावली का सबसे अंतिम क्वेश्चन है। इसमें है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, यानी सही है या गलत है ना, ट्रूथ और फॉल्स का पूछा है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। सबसे पहला दिया है 10a का मान सदैव यानी हमेशा 1 से कम होता है। दूसरा दिया है कोण a के किसी मान के लिए सेक a बराबर 12/5। नंबर 3 में दिया है कॉस a कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। चौथा दिया है कॉट a, कॉट और a का गुणनफल होता है। और फिर अंतिम प्रश्न आपके सामने दिया है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कौन वाला सही है और क्या गलत है। इसको भी मैं आपके सामने में लिख चुका हूं, आप इसको देखेंगे और समझेंगे। पहला दिया है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो क्या 10a का मान सदैव हमेशा 1 से कम होता है? आप इसी का इस ट्रिक का ही प्रयोग करेंगे, है ना, लाल और कक्का का। ये आपका पूरा प्रश्नावली में काम आने वाला ट्रिक है, आपको पता है। तो 10 के बारे में बात करते हैं। तो लंब बटे क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब और आधार तो कम बेशी हो सकता है ना, कभी लंब ज्यादा हो सकता है, कभी आधार ज्यादा हो सकता है ना। यहाँ पर सिर्फ आपको याद रखना है कि जो कर्ण होता है, कर्ण हमेशा जो बड़ा होगा वो लंब और आधार से हमेशा कर्ण बड़ा होगा, ये चीज बस आपको याद रखना है। बाकी ये दोनों जो है छोटा और बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है आप इस कथन के बारे में कह सकते हैं कि ये जो कथन है, ये कथन क्या हो जाएगा आपके सामने। 1 नंबर का अगर आप आंसर लिखने का प्रयास करें तो 1 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा आपका, 1 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा वो असत्य होगा, असत्य होगा, ठीक है। मैंने कारण बता दिया कि लंब और आधार जो है, कभी आधार बड़ा हो सकता है, कभी लंब बड़ा हो सकता है। तो ये कहना गलत है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, इसलिए कि 10 में लंब बटे आधार होता है, ठीक है। तो 1 से बड़ा जो है हो सकता है, इसलिए ये कथन गलत है। दूसरा नंबर के बारे में अगर बात करें, दूसरा नंबर में क्या कहा, कोण a के किसी मान के लिए सेक a बराबर 12/5 है, ठीक है। तो सेक के बारे में देख लेते हैं। तो सेक के बारे में अगर बात करेंगे तो कॉस का उल्टा है जस्ट, है ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक। कर्ण बटे में क्या है, आधार है। तो कर्ण बटे में आधार की अगर बात की जाए तो कर्ण बटे में आधार की अगर बात करेंगे हम, तो ये आपका कर्ण होता है, ये समकोण है, तो ठीक है। यहाँ पर थीटा कुछ भी हो सकता है। तो ये कर्ण ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और ये आधार है आपका, और ये आपका लंब है। तो ये आपका छोटा नहीं होना चाहिए ये दोनों से कभी भी, इसीलिए जो है आप इस बात को बस ध्यान रखेंगे। तो सेक में क्या आता है, कर्ण बटे में आधार। तो कर्ण बड़ा होता है, तो बड़ा तो है, आधार छोटा है कर्ण से, तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, बिल्कुल ये कथन सत्य हो जाएगा। तीसरा नंबर की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर में देखिए कि क्या दिया है 3 नंबर में, कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो ये गलत है। कॉस का जो होता है संक्षिप्त, कॉस जो है संक्षिप्त रूप है किसका, कोसेंट का है। ये कोसेकेंट जो है ये कोसेक का होता है, जैसे टेंजेंट होता है, तो टेन का होता है ना संक्षिप्त रूप। तो ये
कोसाइन होता है इसका संक्षिप्त, तो कॉस जो है कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। तो ये असत्य हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा। क्यों? मैंने कारण अभी बताया कि इसका जो है ये संक्षिप्त किसका है? कोसाइन का है। कोसाइन होता है कोसाइन, है ना, कोसाइन का ये संक्षिप्त रूप है। इसी को हम लोग कॉस लिखते हैं, इसी को हम लोग कॉस लिखते हैं, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। 4 नंबर की ओर अगर बढ़े तो 4 नंबर में आपको क्या कहा है? 4 नंबर में दिया है कॉट ए और कॉट और ए का गुणनफल है। तो ये बात गलत है, क्योंकि कॉट ए लिखिए, कॉट बी लिखिए या कॉट थीटा लिखिए, ये तो कोण इसके साथ रहेगा ही हमेशा ना, तो इसका ये गुणनफल नहीं होता है, ठीक है। तो ये अभी असत्य हो जाएगा, ये भी असत्य हो जाएगा। अब देखिए लास्ट और फाइनल इस प्रश्नावली का सारे क्वेश्चन हल कर दिए। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? 4/3। अब देख लेते हैं साइन के बारे में बात करते हैं। तो साइन क्या होता है? लंब बटे में कर्ण होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। तो आपको पता है कि कर्ण बड़ा होना चाहिए लंब से, तो लंब बटे में कर्ण, तो लंब यहाँ पर देखिए बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है, यहाँ लंब बटे में आपका क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए लंब बटे में कर्ण, तो लंब 4 है, कर्ण छोटा है, तो कैसे लंब बड़ा हो सकता है कर्ण से? इसलिए ये भी क्या हो जाएगा आपका? असत्य हो जाएगा, ये भी असत्य हो जाएगा, है ना। चलिए सारा आंसर हमने करवा दिया है। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो उन तमाम वीडियो को भी आप जाकर देख सकते हैं, और बहुत ही इजी तरीके से मैं सारा क्वेश्चन का